लेकिन अपने बड़े नेताओं को दरकिनार करना कहीं ना कहीं आपको एक बड़ा वोट बैंक का घाटा दे सकती है, क्योंकि लगातार 2 बार 14-19 में उन्होंने यहाँ पर चुनाव लड़े, भारी मतों से जीते, यहाँ पर वो गृह मंत्री और फिर रक्षा मंत्री बने। तो ऐसे में उनके जो समर्थक हैं वो रूठेंगे और युवाओं को मौका देना था तो एक अच्छे से क्लियर कन्वर्सेशन नहीं की गई, तुरंत यहाँ पर रूल निकाल दिया। अगर आप यहाँ पर ऐसा नहीं करते तो आप एक तरीके से उनको वहाँ गाइडेंस के रूप में ले सकते थे कि इनको हम यहाँ पर जो इनसे मार्गदर्शन लेंगे या फिर हम इनको कोई और पद सौंपेंगे, या फिर अगर उनको हम सांसद नहीं बना रहे हैं तो उनके लिए कुछ और सोचा जाएगा, लेकिन सीधा उनको यहाँ पर हटाने की बात कर रहे हैं। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। विधानसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव जीतने के लिए तमाम रणनीतियों पर काम कर रही है, लेकिन इन तमाम रणनीतियों में से एक ऐसे फैसले भारतीय जनता पार्टी लेती हुई नजर आ रही है जो कहीं ना कहीं एक बड़े फेरबदल के रूप में भी देखा जा रहा है। विधानसभा चुनाव की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान किया कि यहाँ पर हम PM चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे, CM चेहरे पर चुनाव लड़ते हुए नजर नहीं आएंगे। और भारतीय जनता पार्टी कामयाब भी हुई, 3 राज्यों को अपने पाले में कर लेती है और 3 राज्यों को अपने पाले में करने के बाद मुख्यमंत्री के तौर पर ऐसे चेहरे उतारे जाते हैं जो जाति समीकरण को साधने के लिए, लोकसभा का चुनाव जीतने के लिए कहीं ना कहीं इन चेहरों का इस्तेमाल तमाम और राज्यों में भी किया जा सकता है। इतना ही नहीं, ऐसे फेरबदल भारतीय जनता पार्टी करती हुई नजर आई है कि पुराने चेहरों को हटाकर नए चेहरों पर दांव आजमाया जा रहा है और युवा चेहरों को तवज्जो दी जा रही है। और इसी कवायद में अब लोकसभा चुनाव की तैयारियों में भी भारतीय जनता पार्टी जुट चुकी है। इसी वजह से ये कहा जा रहा है कि अब लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 70 साल से उम्र जिनकी ज्यादा हो गई है उन नेताओं को यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारती हुई नजर नहीं आएगी। यानी कि जिनकी उम्र 70 साल है या 70 से ज्यादा है वो अब यहाँ पर चुनाव लड़ते हुए लोकसभा का नहीं देखे जाएंगे। और ये भारतीय जनता पार्टी ने बैठक के दौरान ये बड़े फैसले लिए हैं। अब ऐसे में लगभग 56 सांसद ऐसे आते हैं जो 70 से ज्यादा उनकी उम्र हो चुकी है। ऐसे में क्या मान लिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी इन चेहरों को दरकिनार कर रही है। पिछले चुनावों की बात करें तो 437 सीटों पर चुनाव लड़ती हुई भारतीय जनता पार्टी नजर आई और ऐसे में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीता और उसी कवायद में भारतीय जनता पार्टी इस बार फेरबदल करने के बाद यही कोशिशें कर रही हैं कि इस बार भी लोकसभा का चुनाव आसानी से जीत जाए। और ऐसे में जिन 70 साल से उम्र के सांसदों की बात की जा रही है उसमें कई दिग्गज चेहरों के नाम शामिल होते हैं और सबसे ज़्यादा चर्चित नाम तो यहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का देखा जाता है। राजनाथ सिंह के अलावा भी कई और नाम नजर आते हैं। अर्जुन राम मेघवाल, गिरिराज सिंह, राजेंद्र अग्रवाल, रविशंकर प्रसाद और हेमा मालिनी समेत कई ऐसे सांसद मौजूद हैं जो यहाँ पर 70 से ज़्यादा उनकी उम्र हो चुकी है। तो क्या ऐसे में मान लिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी को अब उनकी ज़रूरत नहीं है? उस समय ज़रूरत थी तो बहुत यहाँ पर उनका इस्तेमाल भी किया गया। जैसे अब यहाँ पर मुख्यमंत्री के तौर पर मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पुराने मुख्यमंत्रियों को दरकिनार कर दिया जाता है। तो यही कवायद अब लोकसभा चुनाव में देखने को मिल रही है। इसी से जुड़े हुए कई सवाल यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं कि क्या तमाम सांसदों के साथ राजनाथ सिंह का भी खेल भारतीय जनता पार्टी खत्म करने वाली है? मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए दौलत, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दौलत, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव के साथ लोकसभा चुनाव की तैयारियों में फेरबदल कर रही है और ये खबरें भी आपने भी पढ़ी होंगी कि 70 साल अगर जिसकी उम्र हो जाती है या उससे ज़्यादा हो जाती है तो वो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे, यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों के रूप में नहीं उतारती हुई नजर आएगी, जिसमें सबसे पहला नाम राजनाथ सिंह का आ रहा है। और राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं और राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। ऐसे बड़े बड़े पद संभाल चुके हैं राजनाथ सिंह, लेकिन आखिरकार जब राजनाथ सिंह को तवज्जो देनी चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी उन्हें दरकिनार करती हुई नजर आ रही है। ऐसा क्यों? देखिए, देखा जाए तो सबसे पहले अब भारतीय जनता पार्टी जो अपने पुराने नेता हैं, जो बड़े नेता हैं, जो आपने कहा कि राजनाथ सिंह यहाँ पर मुख्यमंत्री रह चुके हैं, यहाँ पर रक्षा मंत्री अभी हैं,
और उससे पहले वो गृह मंत्री थे, यानी वो अपनी कई सारी चीज़ें जो है राजनीति में आजमा चुके हैं, कई सारे पद पर वो रह चुके हैं। अब 70 साल से ज़्यादा उनकी उम्र है और कहा जा रहा है उनको मार्गदर्शन मंडल में डाल दिया जाएगा। तो ऐसे में ये विचार कहीं ना कहीं जो युवाओं को मौका देने वाली बात आती है तो उस लिहाज से तो ठीक है, लेकिन अपने बड़े नेताओं को दरकिनार करना कहीं ना कहीं आपको एक बड़ा वोट बैंक का घाटा दे सकती है, क्योंकि लगातार 2 बार 14-19 में उन्होंने यहाँ पर चुनाव लड़े, भारी मतों से जीते, यहाँ पर वो गृह मंत्री और फिर रक्षा मंत्री बने। तो ऐसे में उनके जो समर्थक हैं वो रूठेंगे और उनके समर्थक यहाँ पर यूपी से लेकर जहाँ पर वो सांसद हैं वहाँ के सबके समर्थकों के बीच कहीं ना कहीं बड़ी मायूसी होगी कि उनके नेताओं को लगातार 2 बार रखा गया, अगली बार भी उनके नाम से वोट लिया गया, लेकिन अगली जब तीसरी बार युवाओं को मौका देना था तो एक अच्छे से क्लियर कन्वर्सेशन नहीं की गई, तुरंत यहाँ पर रूल निकाल दिया। अगर आप यहाँ पर ऐसा नहीं करते तो आप एक तरीके से उनको वहाँ गाइडेंस के रूप में ले सकते थे कि इनको हम यहाँ पर जो है इनसे मार्गदर्शन लेंगे या फिर हम इनको कोई और पद सौंपेंगे, या फिर अगर उनको हम सांसद नहीं बना रहे हैं तो उनके लिए कुछ और सोचा जाएगा, लेकिन सीधा उनको यहाँ पर हटाने की बात कर रहे हैं। और आपने उम्र के फैक्टर की बात करी तो देखिए उम्र तो यहाँ पर जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं वो भी अभी 73 साल के हैं, तो आप कह रहे हो कि जैसे 70 साल के ऊपर वालों को यहाँ पर लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। देखिए कहीं ना कहीं दूसरी बार ये होता हुआ नजर आएगा कि जैसे अटल बिहारी वाजपेयी ने यहाँ पर चुनाव नहीं लड़ा था लोकसभा का, और अब वो प्रधानमंत्री तब भी थे बिना चुनाव लड़े भी, तो यहाँ पर भी यही हो सकता है कि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार चुनाव ना लड़ें और वो ऐसे ही प्रधानमंत्री बने, क्योंकि एज लिमिट तो उनके ऊपर ही बनती है। वो वाराणसी से यहाँ पर सांसद हैं, वहाँ पर लोकसभा चुनाव लड़ते हुए नजर आते, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये रूल एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति या पार्टी के कुछ लोगों के लिए नहीं, ये सबके लिए होना चाहिए। और यहाँ पर धीरे धीरे कई ऐसे बड़े नेता हैं जो बड़ा ओहदा रखते हैं, उनकी उम्र यहाँ पर 70 के पार हो रही है। अगर आपको युवाओं को मौका देना है तो उनको अभी से ही तैयार करना होगा। आप उनको अगर तुरंत ही सांसद पद दे देंगे, मंत्री पद दे देंगे, और जैसे हमने देखा कि एक बार के विधायक भजन लाल को तुरंत सीएम बना दिया जाता है, उन्हें तो अभी कोई मंत्रालय का उनको एक्सपीरियंस नहीं, उनको एक बार से ज़्यादा विधायक बनने का एक्सपीरियंस नहीं, और उनको सीधा मुख्यमंत्री बनाया जाता है। फैसला एक बहुत करेज है, इसमें दिखाई देता है कि भारतीय जनता पार्टी थोड़ा दूर का सोच रही है, लेकिन दूर का सोचने के चक्कर में कहीं ना कहीं आसपास की राजनीति वो बिगाड़ सकती है। वसुंधरा नाराज हो गई, कर्णपुर सीट पे आपको पता ही है क्या हाल हुआ। और अगर ऐसे में लोकसभा के जरिए कुछ ऐसे लोग नाराज होते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट भारतीय जनता पार्टी के लिए रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि वोट बैंक में उछाल की बात कर रहे हैं। आप 375 की बात कर रहे हैं, आप 375 क्या पता आप यहाँ 75 भी पार ना कर पाएँ अगर आप ऐसे फैसले लेंगे, क्योंकि अधिकतर नेता तो यहाँ पर काफ़ी बड़े एज के हैं, और अगर जितना बड़ा एज होगा उतना बड़ा उनका वोट बैंक होगा, उतने बड़े वो पद संभालते होंगे, उतने बड़े उनके समर्थक होंगे, उतनी संख्या में उनको लोग जानते होंगे, तो थोड़ा घाटा तो होगा। लेकिन ये फैसला भी कहीं ना कहीं भाजपा के लिए जो लिया गया है, जो भाजपा ने लिया है, कहीं ना कहीं एक बहुत टफ फैसला है। इसको कहेंगे कि बहादुरी वाला फैसला है, लेकिन साथ ही साथ बहादुरी भी है तो खतरा भी है। देखिए बिल्कुल यहाँ पर खतरे की बात कर रहे हैं। अगर हम चाहें कि यहाँ पर गुजरात के मुख्यमंत्री तो पीएम मोदी भी रहे हैं, मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री बनते हुए नजर आए थे, तो ऐसे में अगर राजनाथ सिंह की इच्छा रहे कि मुझे भी प्रधानमंत्री बनना है, तो ऐसे में अगर उम्र को लेकर यहाँ पर बातचीत की जा रही है, और जिस तरीके से आपने कहा कि सब पर लागू होता है तो लागू प्रधानमंत्री पर भी होता है, लेकिन अगर वाकई अगर राजनाथ सिंह बनना चाहते हैं तो ऐसे में ये उम्र का फैक्टर क्यों यहाँ पर चलाया जा रहा है? यहाँ पर पहले जैसा ही रखिए, तब भी तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती थी, तो इस बार भी जीत जाएगी। क्या डर सता रहा है कि विपक्षी पार्टियों के यहाँ पर कोई बड़ा कदम उठाने की वजह से वो चुनाव में ना जीतते हुए नजर आए, इसलिए फेरबदल करती हुए भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है? देखिए, जब तक यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी हैं, जब तक तो शायद ही कोई यहाँ पर बीजेपी की तरफ से बड़ा नेता उठ पाएगा या फिर वो पीएम की तरफ जा पाएगा। वो ही अपनी तरफ से अगर किसी का नाम दे दें तो यहाँ पर हो सकता है कि दूसरे व्यक्ति को चांस मिले, लेकिन उनको पीछे कोई यहाँ पर अभी छोड़ने वाला नहीं है। उनको यहाँ कोई पीछे छोड़ता हुआ नजर नहीं आ सकता। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर पीएम कैंडिडेट का नाम अगर वो बदल देते हैं तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा तो जो हिंदुत्व वाले वोट हैं, जो वो मंदिरों में पूजा करते हैं, जाते हैं, साफ सफाई करते हैं, उससे काफ़ी ज़्यादा वोट प्रभावित होता है। अभी कांग्रेस भले ही भारतीय जनता पार्टी से पुरानी पार्टी है, बड़ी पार्टी है, लेकिन वो इस वोट बैंक के खेल को समझ नहीं पा रही। वो उसे अभी ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर लहर किस बात की चल रही है। उन्होंने यहाँ पर बहुत मुस्लिम तुष्टीकरण करा, वहाँ से वोट पाए। जब बीजेपी ये गेम नहीं समझ पा रही थी, जब बीजेपी आपने देखा कि सत्ता से बाहर थी, यहाँ पर जब चुनाव हुए तो कभी एक सांसद आया, कभी 2 सांसद आया, कभी एक मत से सरकार गिर गई, आपने देखा होगा अटल जी के टाइम पर। तो अब बीजेपी ने ये वोट बैंक समझ लिया, तो अब यहाँ पर कांग्रेस की समझ खत्म हो गई। यानी आप देख सकते हैं कि अगर जब तक यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तो पार्टी के किसी
दूसरे बड़े नेता को शायद यहाँ पर मौका मिलेगा, वो खुद अपना नाम हटा दें या फिर चुनाव के ठीक पहले बदल दें कि पीएम उम्मीदवार मैं नहीं, मैं मार्गदर्शन मंडल में रहूँगा, ये पीएम उम्मीदवार रहेंगे। अगर हम राजनाथ सिंह को लेकर भी चलें तो राजनाथ सिंह के लिए यहाँ पर थोड़ी मुश्किल नजर आती है। लेकिन यहाँ पर हम बात करें गृह मंत्री जो भी इस समय हैं यहाँ पर अमित शाह, उनके ज़्यादा चांस यहाँ पर लगते हैं। अगर इस फैक्टर काम करेगा तो सीधा अमित शाह की तरफ ये पीएम की कुर्सी जाएगी। जी बिल्कुल, यहाँ पर अमित शाह का भी नाम आता है जो गृह मंत्री हैं, लेकिन अब ये देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी के इस फेरबदल के बाद कोई अच्छी खबर यहाँ पर आती हुई नजर आएगी या फिर इनके ही नेता इनसे बगावत पर उतर जाएंगे। अब यही तमाम चीज़ों को लेकर भारतीय जनता पार्टी जो फैसले ले रही है, इस फैसले के बाद क्या कुछ निर्णय निकल कर आता है, यही देखना होगा। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय बनती है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।